दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्राइम जोन पर। दोस्तों ये कहानी है सोनू की। सोनू सिलीगुड़ी का रहने वाला था और वैसे भी आपने सिलीगुड़ी गांव के कहानी तो सुने ही होंगे और इस गांव का इतिहास बहुत ही डरावना है। पहले तो यहाँ के लोग इन सब बातों को काल्पनिक मानते थे, लेकिन जब वही लोगों के साथ वो सब चीज़ें घटने लगती है तो तब जाके वो लोग विश्वास करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों हमने तो बचपन में अपने दादा दादी से बहुत कहानी सुनी थी, लेकिन वो सब कहानी तब हमें कहानी लगती थी। हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी रात की जो बहुत ही डरावना है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अमावस रात के बारे में। वैसे तो इस रात को भूत प्रेत घूमते रहते हैं, तो चलिए जानते हैं सोनू की इस कहानी के बारे में। तो दोस्तों सोनू एक रात अपने गांव में बाहर अपने 4-5 दोस्तों के साथ एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, क्योंकि कल से उनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। उसी रात में वो सभी एग्ज़ाम के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी सोनू का एक दोस्त कहने लगा, अरे भाई मुझे ना स्कूल के अंदर कुछ दिखा है। उसके बाद सुनते ही जब सोनू ने सरकारी स्कूल की तरफ देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि कोई लड़का और लड़की स्कूल के अंदर है और शायद वो लड़का और लड़की स्कूल के अंदर कुछ गलत इरादे से आए हैं। तो इसीलिए सोनू और उनके 4-5 दोस्त सभी लोग एक लाठी लेकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वो सभी स्कूल की दीवार टपका कर स्कूल के अंदर गए, क्योंकि रात में तो सरकारी स्कूल का गेट बंद होता है। तो अंदर जाने के बाद पहले तो सोनू को कुछ नहीं दिखा जो इन्होंने गांव से देखा था। तो इसीलिए सोनू और उसके दोस्त कहता है, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तो ऐसे ही हवा में बात क्यों बोल देता है, अंदर तो कोई नहीं है। इससे पहले सोनू अपने दोस्त को और कुछ कह पाता कि तभी सबको एहसास हुआ कि कोई स्कूल की छत के ऊपर से जोर से चिल्लाया। उस आवाज़ को सुनकर सभी ऊपर की तरफ देखने लगे, लेकिन इनको स्कूल की छत के ऊपर कोई नहीं दिखा। तो इसीलिए सोनू कहता है, अरे भाई जल्दी स्कूल की छत के ऊपर चलो, कोई खतरे में हो सकता है। इतना सुनते ही सोनू के 2 दोस्त कहने लगे, अरे भाई हमें वहाँ नहीं जाना, हम तो घर जा रहे हैं। इतना कहने के बाद सोनू ने कहा कि जिसको घर जाना है वो जा सकता है। फिर उसके बाद उसके 2 दोस्त चले गए और ऐसे में सोनू के साथ अब 2 जने बचे थे। सोनू को डर तो लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, फिर भी वो सब अपनी जान की परवाह किए बिना स्कूल की छत के ऊपर जाने लगे। वैसे इनको डर तो लग रहा था, फिर भी वो तीनों सीढ़ियों से होते हुए स्कूल की छत के ऊपर पहुंच गए। लेकिन जब उन्हें स्कूल की छत के ऊपर कोई भी नहीं दिखा तो उन्हें लगा कि हो ना हो शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ समय पहले ही यहाँ पर उनको किसी की आवाज़ सुनाई दी थी और अब इस आवाज़ का ना आना ये थोड़ी हैरानी की बात थी। उन्हें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है या फिर कोई सच में खतरे में हो सकता है। उसी बीच सोनू को एक दोस्त जोर जोर से कहने लगा, कोई छत के ऊपर है क्या, और ये मजाक करना बंद करो। लेकिन उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं आया। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। जब इतना बुलाने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो सोनू ने सोचा कि शायद यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हो सकता है। तो इसीलिए सोनू अपने दोस्तों से कहता है, अरे भाइयों शायद यहाँ से हमें निकलना चाहिए। तो उसकी बात सुन के सोनू के 2 दोस्त ने भी हाँ बोल दिया और तब वो तीनों निकलने के लिए जैसे ही गेट के सामने पहुंचे तो उन्हें फिर से एक जोरों से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ इतना ही डरावना था कि तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तीनों अब बहुत ही डर गए थे। तभी सोनू ने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी सोनू का एक दोस्त कहता है, अरे भाई अगर सच में कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। फिर सोनू कहता है, अरे दोस्त जान उसकी बजाय जाती है जो दिखाई देता है, अगर वो दिखाई नहीं देगा तो हम उसे बचाएंगे कैसे? तो फिर से सोनू का एक दोस्त कहता है, देखो भाइयों हमें फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमें इस पर कोई दिख जाए। फिर उसकी बात सुन के सोनू भी एक बार के लिए सोचने लगा कि एक बार लास्ट देखा जाए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो तीनों डरते डरते सीढ़ियों से फिर से स्कूल की छत पर गए और तभी करीब रात के 12:30 बज चुके थे। जहाँ पर लोग 10 बजने के बाद सो जाते हैं, वही दूसरी ओर सोनू और उसके दोस्त अमावस के रात में 12 बजने के बाद भी स्कूल के अंदर घूम रहे हैं। ऐसे में इन्होंने सोचा कि अगर हम तीनों एक साथ रहेंगे तो हमें कोई नज़र ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये अलग अलग होने लगे। इनको ऐसा लगा कि अगर हम अलग अलग नहीं होंगे तो हमें कोई नज़र ही नहीं आएगा। और वैसे भी ऐसा है तो है ना कि कोई आदमी किसी बच्चे को किडनैप करके स्कूल के अंदर छुपा दे और हमें पता ही ना चले। तो इसीलिए ये तीनों अलग अलग होके उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें कोई नहीं मिला
और फिर से ये तीनों एक ही जगह पर इकट्ठा हुए। फिर सोनू अपने दोस्तों से कहता है, अरे दोस्तों, तुम दोनों ने किसी को देखा क्या? तो वो दोनों इस बात का जवाब नहीं दे रहे थे और बहुत अंधेरा होने की वजह से सोनू अपने दोस्तों का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। इसके चलते सोनू ने कहा कि अरे भाइयों, मेरे पीछे पीछे आओ, हम रसोईघर में देखते हैं, अगर हमें कोई वहाँ पर मिल जाए। तो इस पर वो तीनों जैसे ही रसोईघर में पहुँचते हैं तो सोनू ने एक चीज़ नोटिस किया कि वो दोनों कुछ अजीब तरह से चल रहा है। इसलिए सोनू अपने दोस्तों से कहा, अरे भाई, पागल पागल हो गया है क्या? ऐसे अजब हरकतें क्यों कर रहा है? इतना कहने के बाद सोनू का दोस्त सोनू के गले को पकड़ लेता है। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि सोनू के बार बार कोशिश करने पर भी वो पकड़ छुड़ा नहीं पा रहा था। मानो उसके अंदर 10 से 20 आदमियों की ताकत अकेले आ चुकी थी। कुछ देर के लिए सोनू को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत अब निश्चित है और ऊपर से उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। ऐसे में किसी ने सोनू को जोर से धक्का मारा और सोनू साइड में जा गिरा। ठीक से देखने पर सोनू को पता चला कि वो उसका दोस्त था। अपने दोस्त को देखकर सोनू ने कहा, अरे भाई, ये जगह ठीक नहीं है, हमें जल्दी ऐसे निकलना होगा। इतना कहने के बाद वो तीनों भागने लगते हैं। सोनू अपने दोस्तों को एक साथ देखकर खुश तो हुआ था, लेकिन मन ही मन उसको डर भी लग रहा था कि फिर से हम कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। इसलिए वो तीनों जल्दी से दौड़ने लगे। जब दौड़ते दौड़ते ये तीनों गेट की दीवार के सामने पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई इन्हें पीछे से पकड़ के रखा है। वो तीनों अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेकार गई क्योंकि इनकी ताकत उस ना दिखने वाली शक्ति के सामने साधारण थी। ऐसे में इनको पता तो चल गया था कि इस स्कूल के अंदर कुछ मायावी शक्ति तो जरूर है। लेकिन तभी सोनू के दो दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा, देखो भाइयों, हम तीनों को अगर यहाँ से निकलना होगा तो हम तीनों में से किसी एक को पहले यहाँ से निकलना होगा, फिर वो जगह गाँव वालों को बुलाएगा। ये बात सोनू को काफ़ी हद तक सही लगा क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी एक ने बाहर निकल गया तो वो जल्दी से जाके गाँव वालों को बचाएगा और शायद इससे तीनों की जानें बच सकती थी। तो ऐसे में ये तीनों अगर पहले ही उनके दो दोस्तों के साथ निकल जाते तो अब शायद ऐसी मुसीबतें इनके साथ ना होता। और वैसे भी दोस्तों, जो होना है वो तो होगा ही। तो दोस्तों, जैसे ही ये तीनों हार मान के अपने शरीर को छोड़ देता है तो तभी उन्हें एहसास हुआ कि अब वो मायावी शक्ति भी अब अपना माया दिखाना छोड़ देता है। तो सोनू ने जब इस चीज़ को नोटिस किया तो वो तीनों ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर स्कूल की दीवार की ओर जाने लगते हैं और अब उन्हें पीछे से कोई खींच भी नहीं रहा था। और इसीलिए सोनू स्कूल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोनू ने पहली बार जब अपना हाथ दीवार के ऊपर डाला तो फिर से वो मायावी शक्ति सोनू को पीछे खींचने लगा। सोनू को अब इस चीज़ का डर लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्त न खतरे में पड़े। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जो सभी के लिए एक दिल दहलाने वाली घटना थी। दरअसल सोनू और उसके एक दोस्त ने देखा कि उसका और एक दोस्त पीछे खींचा चला जा रहा था। पीछे जाते जाते वो एक कमरे में बंद हो गया। सोनू और उसका दोस्त चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो चाहता तो था अपने दोस्त को बचाना, लेकिन अगर वो उसके दोस्त को बचाना जाता तो वो दोनों शायद अपनी जान ना बचा पाता। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम दोनों शायद यहाँ से भाग निकले तो शायद हमारी जान बच सकती है और हम अपने दोस्त का जान बचा सकते हैं। तो इसीलिए वो दोनों स्कूल का दीवार टपका कर गाँव की तरफ भाग गए। और गाँव में पहुँचते ही सोनू सभी गाँव वालों को बुला के सारी बातें बताता है और उनके दोस्त के घर वालों को भी बताता है कि स्कूल पर क्या हुआ था। और इनको करीब स्कूल से आते हुए 20 मिनट हो चुका था और इस 20 मिनट के अंदर उनके दोस्त के साथ क्या कुछ हुआ ये किसी को नहीं पता था। फिर सभी गांव वाले और सोनू और उसका दोस्त उस सरकारी स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी को कुछ नहीं दिखा, वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा ही छाया हुआ था। फिर इतने में ही सोनू को उस कमरे का पता चला जहाँ पर उनके दोस्त को खींच कर ले जाया गया था। फिर सभी गाँव वालों ने उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर गए एंड वहाँ पर उस सभी लोगों ने जो देखा, इसे देखने के बाद सभी की आंखें ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। दरअसल सभी लोगों ने देखा कि सोनू का वो दोस्त पंखे में लटका हुआ है। फिर किसी तरह गाँव वालों ने उसकी बॉडी को उतारा और उसका अंतिम संस्कार कराया गया। उस घटना के बाद सभी गाँव वालों को लगा था कि ये घटना बस आज की रात की ही है, लेकिन उस रात के बाद से गाँव में एक तहलका मच गया। हर रात किसी न किसी की मौत होना एक नियम बन चुका था और सबकी मौत उस स्कूल के पास में ही होता था। और इसीलिए गाँव वालों ने इस गाँव को छोड़ना ही सही समझा क्योंकि गाँव में होने वाली ये घटना लोगों को खाली कर रहा था। गाँव वालों ने बहुत बार उस स्कूल के पीछे के रहस्य को जानना चाहा, लेकिन किसी ने भी उस स्कूल के पीछे के रहस्य को जान नहीं पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं आपका दोस्त शुभंकर जल्दी मिलूंगा एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।